नेक्स्ट यूनिट है हमारी सैटेलाइट कम्युनिकेशन। तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन का वह मेथड होता है जिसमें हम इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिटिंग एंड से रिसीविंग एंड पे सेंड करने के लिए सैटेलाइट का यूज़ करते हैं। मतलब कि अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन या फिर कोई भी डेटा को सेंड करना है एक प्लेस से दूसरे प्लेस को, तो आप इंफॉर्मेशन को सेंड करने के लिए वहाँ पर सैटेलाइट का यूज़ कीजिए। तो ऐसे कम्युनिकेशन को जहाँ पर आप सैटेलाइट का यूज़ कर रहे हो इंफॉर्मेशन को सेंड करने के लिए, उसे सैटेलाइट कम्युनिकेशन बोलेंगे। तो अब हमारे पास अगर हम बात करते हैं कि अवेलेबिलिटी ऑफ सैटेलाइट की, तो हमारे पास दो टाइप के सैटेलाइट्स हैं। एक तो हमारे पास नेचुरल सैटेलाइट है जो कि हमारा मून है। मून हमारा क्या है, नेचुरल सैटेलाइट है। तो हमें नेचुरल सैटेलाइट की एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं है। हम इंटरेस्टेड हैं कि ऐसा सैटेलाइट जो हमारे और आपके जैसे लोगों ने बनाया हो, मतलब कि जिसे हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट कहते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि मैन मेड सैटेलाइट, मतलब कि हमारे और आपके जैसे इंसान ने बनाया है। तो इंसानों के द्वारा बनाए हुए सैटेलाइट का एनालिसिस हम करेंगे इस चैप्टर में। हमें यहाँ पर पढ़ना है कि जो ह्यूमन ने बनाया है सैटेलाइट, उसके बारे में हमें यहाँ पर पढ़ना है। तो अब हम जानते हैं कि जो सैटेलाइट है हमारा, वो अर्थ के चारों ओर ऑर्बिट करेगा, मतलब अर्थ के चारों ओर वो रिवॉल्व करेगा। तो जैसे आपके पास कोई न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या करता है, मूव करता है। जो आपका ये इलेक्ट्रॉन है इस न्यूक्लियस के चारों ओर क्या कर रहा है, वो रिवॉल्व कर रहा है या फिर ऑर्बिट कर रहा है। सिमिलर आपका जो सैटेलाइट होता है वो भी आपका क्या करता है, इसी इलेक्ट्रॉन की तरह अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाता रहता है या फिर ऑर्बिट करता रहता है या फिर रिवॉल्व करता रहता है। तो आप रिलेट कर सकते हो कि आपका यहाँ पर जो अर्थ है वो एक न्यूक्लियस है और जो इलेक्ट्रॉन है वो आपका क्या है, सैटेलाइट है। तो यहाँ पर जो सैटेलाइट होगा आपका, वो भी क्या करेगा, अर्थ के चारों ओर इस तरीके से वो चक्कर लगाता रहेगा। तो अब आपके पास अर्थ के पास क्या होता है, अर्थ के आसपास क्या होगा, बहुत सारा एटमॉस्फेयर होगा। तो उस एटमॉस्फेयर को बहुत सारे लेयर्स में डिवाइड कर दिया जाता है, मतलब बहुत सारी ऑर्बिट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। और उस ऑर्बिट्स में सैटेलाइट को क्या किया जाता है, प्लेस किया जाता है। डिफरेंट ऑर्बिट्स में सैटेलाइट को प्लेस किया जाता है और सैटेलाइट क्या करता है, उन्हीं ऑर्बिट में अर्थ का चक्कर लगाता रहता है। तो जैसे मान लीजिए अगर आपका ऑर्बिट ये हो गया, एक ऑर्बिट आपका ये हो गया, तो इन्हीं ऑर्बिट्स में आपका क्या होगा, जो सैटेलाइट आप प्लेस करोगे, अर्थ से जो सैटेलाइट आप भेजोगे स्पेस में, वो सैटेलाइट यहाँ पर आकर के प्लेस हो जाएगा और धीरे धीरे वो इन्हीं ऑर्बिट्स में सैटेलाइट जो आपका अर्थ है उसके चारों ओर क्या करेगा, रिवॉल्व करना स्टार्ट कर देगा। तो बेसिकली सैटेलाइट का यूज़ हम डिफरेंट पर्पज़ के लिए करते हैं। कम्युनिकेशन के लिए कर सकते हैं, वेदर फोरकास्ट के लिए कर सकते हैं, या फिर साइंटिफिक रिसर्च के लिए भी कर सकते हैं, और रिमोट कंट्रोलिंग के लिए भी हम सैटेलाइट का यूज़ कर सकते हैं। तो डिफरेंट हमारे पास एप्लीकेशंस हैं। तो अब हम जानते हैं कि जो ऑर्बिट है हमारा, ऑर्बिट क्या है, द पाथ इन विच सैटेलाइट मूव्स आर कॉल्ड ऑर्बिट। मतलब कि जिस पाथ में आपका सैटेलाइट क्या करेगा, मूव करेगा, एक तरीके से ट्रेवल करेगा, किसके क्रॉस, आपकी अर्थ के क्रॉस, तो उसी को आप ऑर्बिट कह रहे हो। तो ये आपका क्या है, ये आपका एक ऑर्बिट कहलाएगा, एक ऑर्बिट आपका ये कहलाएगा। तो इसी के क्रॉस आपका जो सैटेलाइट है वो क्या करेगा, ऑर्बिट करेगा। तो जो ऑर्बिट है आपके पास डिफरेंट टाइप्स के ऑर्बिट्स होते हैं। एक है आपका सिंक्रोनस ऑर्बिट, पोलर ऑर्बिट और इंक्लाइंड ऑर्बिट। तो जो डिफरेंट टाइप्स के ऑर्बिट्स हैं, इनमें से हम अगर मोस्टली जो हमारा यूज़ होता है, अगर जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट की बात करते हैं, तो जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट आपका जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट या फिर सिंक्रोनस ऑर्बिट को ही यूज़ करता है। अब नेक्स्ट अगर हम वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ सैटेलाइट कम्युनिकेशन की बात करते हैं, तो ये एक हमारा ब्लॉक डायग्राम मेंशन है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम क्या बात करेंगे कि जो जियो सिंक्रोनस कम्युनिकेशन सैटेलाइट होता है वो बेसिकली एक रिले स्टेशन होता है स्पेस में। तो ये क्या करता है, सिग्नल को क्या करेगा, रिसीव करेगा। जो भी आपका अर्थ स्टेशन है, ये आपके क्या है, अर्थ स्टेशन हैं। अर्थ स्टेशन से ये सिग्नल को क्या करेगा, सेंड करेगा। मान लीजिए यहाँ से आपका एक अर्थ स्टेशन आपका ये है, एक अर्थ स्टेशन आपका ये है। ये आपका क्या है, ट्रांसमिटिंग एंटीना है, और ये आपका क्या है, रिसीविंग एंटीना है। तो ट्रांसमिटिंग एंटीना से सिग्नल को क्या किया जाएगा, ट्रांसमिट किया जाएगा, और रिसीविंग एंटीना क्या करेगा, यहाँ से जो सिग्नल आपका दोबारा से भेजा जाएगा उसको क्या करेगा, रिसीव करेगा। तो यहाँ पर आपका जो भी सिग्नल भेजा गया है, मतलब कि जो भी सिग्नल ट्रांसमिट किया गया है, वो क्या किया जाएगा, अर्थ स्टेशन से जो भी आपका ट्रांसमिटिंग एंटीना है उससे आपका ये आपका क्या है, स्पेस में सैटेलाइट ट्रांसपोंडर है।
तो यहाँ को आपका एक हाई फ्रिक्वेंसी पर आपका सिग्नल क्या किया जाएगा, ट्रांसमिटिंग एंटीना से सैटेलाइट ट्रांसपोंडर को सेंड किया जाएगा। तो जिस हाई फ्रिक्वेंसी पर आपका सिग्नल ट्रांसमिटिंग एंटीना से सैटेलाइट ट्रांसपोंडर को सेंड किया जा रहा है उसे आप अपलिंक फ्रिक्वेंसी बोलेंगे। मतलब कि इस फ्रिक्वेंसी पर आपका सिग्नल ऊपर की ओर, मतलब कि सैटेलाइट की ओर सेंड किया जा रहा है। उसके बाद सैटेलाइट क्या करेगा, ये जो आपका सिग्नल भेजा गया है यहाँ से इसको रिसीव करेगा, उसके बाद यहाँ पर उसको प्रोसेस करेगा, देन क्या करेगा, सिग्नल को दोबारा से अर्थ पर ही, क्योंकि अर्थ से आपका इंफॉर्मेशन है वो सेंड किया गया है, दोबारा से उसी इंफॉर्मेशन को सैटेलाइट क्या करेगा, रिसीव करके प्रोसेस करके दोबारा से उसको भेजेगा। तो यहाँ से सैटेलाइट ट्रांसपोंडर यहाँ से सिग्नल को रिसीव करेगा, उसके बाद प्रोसेस करके दोबारा से अर्थ स्टेशन के दूसरे एंड पर आपको सिग्नल को क्या करेगा, दोबारा से ट्रांसमिट बैक कर देगा। मतलब कि यहाँ से जो सिग्नल इसने रिसीव किया था, यहाँ से सिग्नल को रिसीव किया था, इसने रिसीव किया, उसके बाद उसको क्या करेगा, दोबारा से अर्थ पर क्या कर देगा, ट्रांसमिट कर देगा। तो जिस फ्रिक्वेंसी पर ये सिग्नल को ट्रांसमिट करेगा अर्थ स्टेशन पे, उस फ्रिक्वेंसी को हम कहेंगे डाउनलिंक फ्रिक्वेंसी। डाउनलिंक फ्रिक्वेंसी और अपलिंक फ्रिक्वेंसी जो होती है वो आपकी क्या होती है, डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज होती हैं। इन दोनों को डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज पर क्यों रखा जाता है कि मतलब कि जो आपका अपलिंक फ्रिक्वेंसी है उसको हाई रखा जाता है और डाउनलिंक फ्रिक्वेंसी को लो रखा जाता है। इसका रीज़न ये है कि अगर आप दोनों फ्रिक्वेंसीज को एक रख दोगे तो हमें ये डिफ्रेंशिएट करने में प्रॉब्लम होगी कि हमने सिग्नल को ट्रांसमिट किया है कि रिसीव किया है। तो सिग्नल को डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम अपलिंक फ्रिक्वेंसी और डाउनलिंक फ्रिक्वेंसी को डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज पर रखते हैं। अपलिंक फ्रिक्वेंसी आपकी हाई होती है और डाउनलिंक फ्रिक्वेंसी लो होती है। अगर आप सी बैंड यूज़ कर रहे हो, एक्चुअली सैटेलाइट कम्युनिकेशन जो होता है वो एक हाई फ्रिक्वेंसी कम्युनिकेशन होता है और वो माइक्रोवेव रेंज पे काम करता है। तो जो इसकी फ्रिक्वेंसी सेट की जाती है वो माइक्रोवेव रेंज में सेट की जाती है। तो जो माइक्रोवेव रेंज है उनको डिफरेंट फ्रिक्वेंसी बैंड में डिवाइड कर दिया है। तो अगर सी बैंड की बात की जाती है तो सी बैंड के लिए जो हमारा अपलिंक फ्रिक्वेंसी है वो 6 गीगाहर्ट्ज़ होता है और डाउनलिंक फ्रिक्वेंसी क्या होता है, 4 गीगाहर्ट्ज़ होता है। इसका मतलब क्या है, हर डिफरेंट फ्रिक्वेंसी बैंड के लिए हमारे पास अपलिंक फ्रिक्वेंसी एंड डाउनलिंक फ्रिक्वेंसी अलग अलग होंगी। उन्हीं फ्रिक्वेंसीज़ पर हम क्या करेंगे, अपलिंक फ्रिक्वेंसी पर सिग्नल को ट्रांसमिटिंग एंटीना से सैटेलाइट ट्रांसपोंडर को सेंड किया जाएगा और डाउनलिंक फ्रिक्वेंसी पर इंफॉर्मेशन को या फिर सिग्नल को ट्रांसपोंडर से रिसीविंग एंटीना पर आपका क्या किया जाएगा, रिसीव किया जाएगा। तो अपलिंक फ्रिक्वेंसी हाई रखी जाती है एंड डाउनलिंक फ्रिक्वेंसी लो रखी जाती है, जिससे कि सिग्नल का डिफ्रेंशिएशन हम कम कर पाएँ। तो यहाँ पर जो ये एंटीना यूज़ किए गए हैं ये डिस एंटीना होते हैं। डिस एंटीना हम क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि ये हाईली डायरेक्शनल होते हैं। यहाँ पर अगर हम ट्रांसपोंडर की बात करते हैं तो जो ट्रांसपोंडर होता है आपका वो क्या करता है, सिग्नल को रिसीव करेगा, यहाँ से आपने भेजा, ये क्या करेगा, पहले सिग्नल को रिसीव करेगा, फिर प्रोसेस करेगा, देन जाकर के उसको फिर से ट्रांसमिट कर देगा। तो ट्रांसपोंडर का आपका यही एक काम होता है, रिसीव करेगा, प्रोसेस करेगा, देन क्या करेगा, सिग्नल को फिर से ट्रांसमिट कर देगा। यहाँ से इसने रिसीव किया, ये इसने रिसीव किया, यहाँ पे प्रोसेस करेगा, देन उसको क्या कर देगा, ट्रांसमिट कर देगा। तो ये इतना काम होता है आपका ट्रांसपोंडर का। अब अगर हम बात करते हैं ट्रांसपोंडर के बारे में कि एक, अगर ये पूरा का पूरा हमारे पास क्या है, एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। तो अगर इस पूरे के पूरे कम्युनिकेशन सैटेलाइट की हम बात करते हैं तो एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट के पास हमारे पास 2 सेट ऑफ ट्रांसपोंडर्स होते हैं। मतलब कि अगर हमारे पास हमने एक सैटेलाइट कम्युनिकेशन अगर हम कर रहे हैं तो उस सैटेलाइट कम्युनिकेशन में हमारे पास 2 सेट ऑफ ट्रांसपोंडर्स हम यूज़ करेंगे और हर एक सेट ऑफ ट्रांसपोंडर के पास हमारे पास 12 ट्रांसपोंडर होते हैं। मतलब कि एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट की अगर हम बात करें तो उसके पास हमारे पास 2 सेट ऑफ ट्रांसपोंडर्स यूज़ होंगे और उन दोनों सेट ऑफ ट्रांसपोंडर में से एक ट्रांसपोंडर के पास 12 ट्रांसपोंडर्स होंगे। इसका मतलब क्या है कि जो टोटल होंगे आपके पास 24 ट्रांसपोंडर्स एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट में यूज़ किए जाएंगे। हर एक सेट के पास क्या होंगे, 12 ट्रांसपोंडर्स होंगे और एक पूरे के पूरे कम्युनिकेशन सैटेलाइट में आपके पास 2 सेट ऑफ ट्रांसपोंडर्स होते हैं। और एक ट्रांसपोंडर की जो बैंडविड्थ होती है वो 36 मेगाहर्ट्ज़ के आसपास होती है। मतलब कि एक ट्रांसपोंडर जो आप इसमें जो यूज़ होगा उसके पास जो बैंडविड्थ होगी वो 36 मेगाहर्ट्ज़ की होगी। और ये जो बैंडविड्थ है, मतलब कि जो 36 मेगाहर्ट्ज़ की जो बैंडविड्थ है वो ईजिली एक पूरे के पूरे टीवी कम्युनिकेशन को हैंडल कर सकती है। मतलब कि एक टीवी चैनल को पूरा का पूरा एक ट्रांसपोंडर आपका हैंडल कर सकता है।
अब जो ऑपरेशन की हम बात करते हैं, जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन होता है उसका ऑपरेशन क्या होता है, बहुत ही हाई फ्रिक्वेंसीज़ पर होता है। और जो हाई फ्रिक्वेंसीज़ होती हैं वो माइक्रोवेव रेंज की होती हैं। अब जो हाई फ्रिक्वेंसीज़ होती हैं, मतलब जो माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसीज़ होती हैं, उनको डिफरेंट टाइप से बैंड में हमने डिवाइड कर दिया है। अब ये जो बैंड है हमारे पास, 2-3 बैंड हम यूज़ करते हैं सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए। एक हमारा बैंड है सी बैंड, एक है हमारा के ए बैंड, और एक है हमारा के यू बैंड। इन सभी बैंड के पास जो फ्रिक्वेंसीज़ होती हैं वो डिफरेंट डिफरेंट होती है। मतलब कि अपलिंक फ्रिक्वेंसी आपकी अलग होगी, डाउनलिंक फ्रिक्वेंसी आपकी अलग होगी। तो जितने भी आपके पास बैंड्स हैं उन बैंड्स के अकॉर्डिंग अपलिंक फ्रिक्वेंसी और डाउनलिंक फ्रिक्वेंसी अलग होगी। ये आपका जो कम्युनिकेशन डायग्राम्स मेंशन है ये सी बैंड के लिए मेंशन है। अगर हम के ए बैंड और के यू बैंड की बात करेंगे तो उसमें अपलिंक फ्रिक्वेंसी और डाउनलिंक फ्रिक्वेंसी दोनों के लिए अलग अलग होगी। के यू बैंड के केस में जो अपलिंक फ्रिक्वेंसी होती है वो 14 गीगाहर्ट्ज़ होती है, और जो डाउनलिंक फ्रिक्वेंसी होती है वो 11 गीगाहर्ट्ज़ होती है। के बैंड के लिए जो अपलिंक फ्रिक्वेंसी होती है वो 30 गीगाहर्ट्ज़ होती है, और जो डाउनलिंक फ्रिक्वेंसी होती है के बैंड के लिए वो आपकी 20 गीगाहर्ट्ज़ होती है।